विशेषज्ञों को ये लगता था कि राहुल गांधी जी मात्र नारों का समर्थन देते हैं। जो लोग देश के टुकड़े करने की बात कहते हैं, उनको गांधी खानदान विशेष सम्मान देकर अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस की आज ये हालत है कि उनका नेता टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता हो गया है। कि कांग्रेस पार्टी को वोट उन लोगों को वोट जो लोग मात्र देश के टुकड़े करने की कामना नहीं करते, बल्कि ऐसे कारनामे भी करते हैं। आप प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी की कमान थमाते हैं जो जाकर दुश्मन फौज को गले लगाता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जनता चुनेगी नेता कौन है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनका एक विशेष खानदान चुनेगा कि नेता। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ की बातें कहता है। देश के राजनीतिक विशेषज्ञों को यह लगता था कि राहुल गांधी जी मात्र नारों का समर्थन देते हैं, लेकिन उन लोगों को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करके राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने देश को यह संदेश दिया कि जो लोग देश के टुकड़े करने की बात कहते हैं, उनको गांधी खानदान विशेष सम्मान देकर अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस की आज ये हालत है कि उनका नेता टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता हो गया है। इसलिए आज जो सम्मानित नागरिक यहां पधारे हैं, उनसे करबद्ध निवेदन करने आए हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट उन लोगों को वोट है जो लोग मात्र देश के टुकड़े करने की कामना नहीं करते, बल्कि ऐसे कारनामे भी करते हैं ताकि राष्ट्रीय एकता और कानून ये सब संकट में आए। पंजाब शूरवीरों की धरती है। यहां कई परिवार ऐसे जिन्होंने सरहद पर अपने बेटों को खोया। यहां कई माताएं बहनें ऐसी जिन्होंने बेटे को फौज की वर्दी पहनाकर माथे पर विजयश्री का तिलक लगाया। और जब इन घर परिवारों से बेटे सरहद पर जाते तो अपने परिवार अपने पिंड से एक संदेशा लेकर जाते कि दुश्मन जब आंख दिखाए तो मां भारती के संरक्षण में प्राणों को न्यौछावर करने से पहले एक सेकंड तक मत सोचना। पंजाब की एक खासियत है। आज कांग्रेस पार्टी को दूसरा सवाल यह पूछती कि एक तरफ आपका राष्ट्रीय नेतृत्व देश के टुकड़े करने की बातों का समर्थन करता है, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबरान को अपनी पार्टी में सम्मिलित करता है, और दूसरी ओर आप प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी की कमान थमाते हैं जो जाकर दुश्मन फौज को गले लगाता है। यह प्रश्न उठता है कि वो नेता जो दुश्मन की फौज के सिपह सालार को जाकर गला लगाता है,
पंजाब में कांग्रेस पार्टी को मात्र वही मिला था अध्यक्ष बनाने के लिए। लेकिन प्रभु की लीला देखिए, जिसने अपनी राजनीति के लिए दुश्मन फौज के सरगना को गले लगा लिया। प्रभु की लीला देखिए, उनके नेता बनने के सपने को उन्हीं के नेताओं ने चकनाचूर कर दिया। ये एक अनोखा खेल खेला कांग्रेस पार्टी ने देश की लोकतंत्र में। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जनता चुनेगी नेता कौन है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनका एक विशेष खानदान चुनेगा कि नेता कौन है। वो परिवार को पार्टी मानते हैं। हम जनता को अपना कर देश को अपना बनाते हैं। और इसीलिए आज मेरा गौरव है कि मेरे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने विषम से विषम परिस्थितियों में विकास के लक्ष्य की प्राप्ति का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों को घर घर तक पहुंचाया। विकास क्या है? विकास इंसाफ भी है। जब बात पंजाब में इंसाफ की होती है तो 84 के दंगों को कौन भूल सकता है। 30 साल जिन्होंने अपनों को खोया वो इंतजार में थे कि इंसाफ कब होगा। 30 साल जिन्होंने अपनों को खोया, अपनी आंखों के सामने खून की नदियां बहते हुए देखी, वो इस फिराक में थे, इस इंतजार में थे कि कांग्रेस के वो नेता जिन लोगों ने नागरिकों को मौत के घाट उतारा, उनको दंड कब मिलेगा। आज कांग्रेस पार्टी से तीसरा सवाल मैं ये पूछती हूं कि सत्ता तो आपकी थी, 84 के बाद उन लोगों को जेल की हवा क्यों नहीं खिलाई जो आपके नेताओं की फहरिस्त में आते थे, लेकिन जिनको देखकर 84 के दंगों में प्रताड़ित नागरिक कहते थे वो देखो जा रहा है वो कांग्रेस का नेता जिसने मासूमों को मौत के घाट उतारा। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूं। 30 साल जो इंसाफ कांग्रेस पार्टी ना दिला पाई, वो इंसाफ भारतीय जनता पार्टी ने 84 के दंगों के विक्टिम्स को दिलाया। 300 केसेस दोबारा खोले गए, चार्जशीट फाइल की गई और वो नेता जो गांधी खानदान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे दंगों के बाद भी, आज वो जेल की सलाखों के पीछे। विकास क्या है? विकास न्याय है। एक तरफ जितने परिवार, उन परिवारों ने अपनों को खोया दंगों में, उसे एक परिवार को 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी। और जिन्होंने इस प्रदेश को छोड़ा दंगों के बाद, जो भय के माहौल में नहीं रह पाए, ऐसे 1000 से ज्यादा परिवार जो पंजाब छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए, उनको भी तलाश कर उनका हक, उनका कॉम्पनसेशन दिया गया। देश की सरकार ने उनसे कहा, कांग्रेस भूल गई होगी तुम्हारे ऊपर किए गए अत्याचारों को, हम नहीं भूले। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਰਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।